इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। राक्षसों का अंत करने के निमित्त से, ब्याज से, बहाने से यज्ञ प्रारंभ किया गया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, सुन मारीच, क्रोधी मारीच निशाचरी सेना लेकर सुबाहु के संग में दौड़ पड़ा। भगवान मुस्कुराए, बिना फर लगाए बाण पर एक बाण भगवान ने मार दिया, 100 जोजन पार जाके गिर गया। अग्नि बाण से भगवान ने एक बार में ही सुबाहु को विध्वंस कर दिया। श्री लक्ष्मण जी महाराज ने निशाचरी सेना का संहार किया। मारी असुर विप्रदेवों को, ब्राह्मण जनों को, ऋषि मंडली को, सबको भगवान ने निर्भय कर दिया। देवता लोग भगवान की पावन स्तुति करके पुष्प की वृष्टि करते। भगवान कुछ दिन वहां रहे। इतने में ध्यान में दर्शन हुआ विश्वामित्र बाबा को। मिथिला में धनुष केंद्र में रखकर जनकराज महाराज ने, जिनका नाम क्षीरध्वज भी है, अपनी पुत्री के लिए स्वयंवर का आह्वान किया है। तो राम लक्ष्मण प्रभु से पूछे, धनुष यज्ञ हो रहा, मिथिला में चलेंगे? बच्चे तो लीला देखने के लिए तैयार ही रहते हैं। हाओ चलो, बच्चों से कह दो चलो घुमा के लाते हैं। आप तैयार होने जाएंगे तब तक वो तैयार होकर चले आएंगे। चलो, इधर उधर करिएगा तो मामला बिगड़ेगा। चलो आओ। बालमन घूमना चाहता है, वृद्धावस्था पूछना चाहती है, जवानी सोना चाहती है। अरे काहे काहे के रोना है, आनंद करो, बहुत जाड़ा है, पकौड़ी बनाओ, खाया जाए, हिलना डुलना न पड़े। हर अवस्था की अपनी रुचि है। कल साथी लोग से कहा चलिए घुमाला में, अरे सरकार बड़ा झाड़ा है, चुप पे रहना है, जाना नहीं कहीं, बहुत झाड़ा है। बच्चे होते चल देते, हाँ चलो, कहाँ ले चलना है ले चलो। राम लक्ष्मण प्रभु ने ये नहीं कहा नहीं हम लोग घर जाएंगे। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ हो रहा है कहां? मिथिला में। क्या है उसमें? अच्युत जो धनुष पर झुकाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा और वीर मान लिया जाएगा, और जनकराज महाराज की लाडली सियाजू उनका वर्ण कर लेंगे, विचार नहीं होगा। अच्छा चलते हैं, देखते हैं। सुनि रघुकुल नाथा, क्या धनुष यज्ञ। हृदय में प्रसन्न होकर मेरे सरकार चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु ताना।
शिला प्रभु ने सकल कथा मुनि क्या कहा? गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि चरण कमल रज चाहि कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी राम जी को परमात्मा मानते हैं, प्रभु ब्रह्म अन्य देव में। देखो, त्याग करना सबके बस की बात नहीं है। संग्रह तो कोई भी कर सकता है, त्याग सबसे नहीं होता है। संग्रह त्यागन बिनु पहचान, यही है ना? ऐसे नहीं हो सकता। संग्रह कोई भी कर सकता है साहब, त्याग सबसे नहीं होता। त्याग करना कठिन है, बहुत कठिन है। मजबूरी में दुखी होकर कोई भी त्याग कर देगा। सहजावस्था में त्याग सबके बस का बात नहीं है, बहुत कठिन है। एक विद्वान बैठे थे, कह रहे थे कि महाराज जी न जाने कब मृत्यु आ जाए। हमने कहा न जाने कब, मान लो अभी आ गई तब बता गया कि क्या, उसको तो दुख दुखी बंद करना है, बस हो गया काम। देखो, मृत्यु से तो डरने का काम नहीं, बुरा न मानना, आप लोग बुरा मान जाओगे, आपको नहीं कहूंगा। कहीं भी आ सकती है, ट्रेन में आ सकती है, जहाज में आ सकती है, चढ़ते आ सकती है, उतरते आ सकती है, सीढ़ी चढ़ते आ सकती है, सीढ़ी से उतरते आ सकती है, भोजन का कवर ले जाते आ सकती है, भोजन मुंह में डालते आ सकती है। मृत्यु को तो श्रृंगार मानो। मृत्यु क्रिया नहीं है, मृत्यु स्थिति है। पहले के राजा लोग ज्ञान भाव में अवस्थित होते थे, मृत्यु से डरते नहीं थे साहब। राजपाट सौंप करके और मृत्यु का वर्ण करने चले जाते थे। मृत्यु मने प्रेमिका, वो कब नाराज हो जाएगी, कब प्रसन्न हो जाएगी, कब डंडा लेकर दौड़ा लेगी, इसका कोई समय नहीं होता। बस ये ध्यान रखना, मिलती है तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु जब लेके जाती है तो बहुत अखरता है। अपने को नहीं, जिसको ले जाती है उसको नहीं, जिसके वो लोग होते हैं उसको अखरता है। ये सिद्धांत है, अनुभव नहीं, ये सिद्धांत है। जो निश्चित ही है उससे क्यों डरना? बिल मतलब, अरे भैया ये तो आएगी ही, इसको आना ही चाहिए। वरम वरम करो, कब किसको आ जाए इसकी तैयारी रखिए, भरोसा नहीं। बजा दिए व्यास जी, सुना देता हूं। हाँ व्यास जी बजाइए। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त उठा ली जाएगी। जल
खाले कराली कोठरी खाली कराली जाएगी मुहूर्त खाली जाएगी जब तेरी डोले निकाली जाएगी बिन मुहूर्त ही खाली जाएगी इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।